अगर किसी औरत के ये 5 अंग बड़े हैं तो बहुत ही भाग्यशाली होती है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानवर्धक जानकारियां में। प्रिय मित्रों, आज की जो जानकारी है वह जानकारी बहुत ही खास है, क्योंकि हमारे देश भारत में स्त्रियों को बहुत ही पूजनीय माना गया है। हमारे देश भारत में स्त्रियों के रूप में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ सरस्वती माता की पूजा की जाती है। और ये स्त्रियां ही दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्र शास्त्र की बात करें तो इनमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक स्त्री एक घर को अच्छे से संभाल करके चलाती है। एक स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना दे, वहीं पर एक स्त्री चाहे तो अपने घर को नर्क से भी बदतर बना सकती है। इसलिए स्त्रियों के रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है। खुद देवी देवता भी स्त्रियों के रहस्य को नहीं समझ पाए हैं। खुद ब्रह्मा भी स्त्री को सही से समझ नहीं पाए तो हम इंसानों की क्या औकात होगी। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए हम बताते हैं कि स्त्रियों के कौन से अंग अगर बड़े होते हैं तो वह पति और परिवार के लिए भाग्यशाली और उनके भाग्य को उदय करने वाली होती है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। आधी अधूरी जानकारी कभी पूरी तरह से फायदेमंद नहीं होती है। और वीडियो को एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा दीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियो की जानकारियां मिलती रहेगी। सबसे पहला होता है दोस्तों लंबे लंबे और बड़े बाल वाली स्त्रियां। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे और बड़े बाल वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य की प्रतीक होता है। अगर आप देवी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को देखें तो आप पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं और उनके बाल बहुत ही रेशमी होते हैं। लंबे बाल वाली महिलाएं पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। जिस पति के पास लंबे बाल वाली महिलाएं होती है वह पति बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। कभी भी उसके पास गरीबी नहीं आती है, पति की आयु बढ़ती है। कभी भी ऐसी स्त्री जहां पर होती है उस पति की हानि नहीं होती है, यानी कि उसको कभी भी कंगाली नहीं आती है। दूसरी स्त्री होती है दोस्तों लंबे गर्दन वाली। समुद्र शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। उसके पास संपूर्ण वैभव होता है। उसके रहते पति को कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती है। वह स्त्री कभी भी अपने पति को निराश नहीं करती, कभी भी अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोचती। तीसरा है उच्चा वश स्थल वाली महिलाएं। समुद्र शास्त्र और भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि ऊंचे सुडौल और बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाएं सौभाग्य होती है। ये अपने पति के साथ खुश रहती है। प्राचीन देवी देवताओं की प्रतिमा को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि शिल्पकारों ने बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाओं को ज्यादा बनाया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसको सौभाग्य के रूप में बड़े बड़े जो पहले के समय में देवी देवताओं की प्रतिमा बनाते थे वह इनको सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों, ऐसी महिलाएं एक तरह से पति के जिस पुरुष से इस महिला की शादी होती है वह पुरुष हमेशा खुश रहता है। चौथा है दोस्तों मांसल और पुष्ट जंघाएं वाली स्त्रियां। मित्रों, मांसल और पुष्ट जंघाएं वाली स्त्रियां भी सौभाग्यशाली होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती है वह स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। इनके कारण पति को मकान और वाहन का बेहतर संयोग बनता है। पतली और विकृत जंघाओं वालों को शास्त्र में अच्छा नहीं माना। पांचवा है दोस्तों बड़ी आंखें वाली स्त्रियां। दोस्तों, बड़ी आंख वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। ये विवेकशील और बहुत ही गुणी होती है। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती है और विपत्ति आने पर सूझबूझ से अपने परिवार की रक्षा करती है, अपने परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो औरत के ये 5 अंग अगर बड़े हैं तो पुरुष को बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। तो जिस स्त्री के पास अगर बड़ों की कदर करनी आती है वह स्त्री भी बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में जो स्त्री दिखने में सुंदर होती है उसको ज्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है,
लेकिन आचरण अगर किसी स्त्री का सही नहीं है तो वह स्त्री कभी भी सौभाग्यशाली नहीं हो सकती। अगर कोई स्त्री देखने में बहुत ही सुंदर है लेकिन उसके आचरण सही नहीं है तो उस स्त्री को कभी भी सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये समुद्र शास्त्र और गरुड़ पुराण की बातें हैं। तो आपको ये बातें कैसी लगी आप नीचे कमेंट बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।